सभी को राम राम। आज मैं ले चलता हूँ आपको एक ऐसी जगह जो अपनी कटोरी के आकार की घाटी और दांतेदार बर्फीली चोटियों के साथ साथ अपनी इनक्रेडिबल ब्यूटी के लिए फेमस है, जहाँ पर हर टाइप के ट्रेवलर के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। फिर चाहे वो नेचर हो, एडवेंचर हो, यहाँ की वाइल्ड लाइफ हो या यहाँ के प्राचीन मंदिर, फूड से लेकर कल्चर, हर एक चीज आपका दिल जीत लेगी। अगर आपको ट्रेवल करना पसंद है एंड आप एक एडवेंचरस जगह की तलाश में हैं जो आपके पॉकेट को भी सूट करे, तो बैकपैक कीजिए और आ जाइए अपने पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी जगह जो लिटरली मैं तो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला। आने वाले टाइम में मेरा लक्ष्य है कि आपको दुनिया की वो खूबसूरत चीजें दिखाऊं जो अब तक अनसुनी थी। तो इसलिए प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। मैं अपने इस ना भूलने वाले काठमांडू जर्नी की शुरुआत करता हूँ गुहेश्वरी मंदिर के साथ। गुहेश्वरी मंदिर नेपाल के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये मंदिर देवी गुहेश्वरी या आदि शक्ति को समर्पित है। ये मंदिर एक शक्तिपीठ भी है और ये पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पूरब में बागमती नदी के साउथ एज पर सिचुएटेड है। कहा जाता है कि यह मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर की शक्तिपीठ भी है। यह हिंदुओं विशेषकर तांत्रिक पूजा करने वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। मंदिर का नाम संस्कृत के शब्द गुहा, जिसे गुप्त या गुफा भी कहते हैं, और ईश्वरी यानी देवी से आया है। यह कहा जाता है कि गुहेश्वरी माता का मंदिर वो जगह है जहाँ माता जी के दोनों घुटने गिरे थे। कहते हैं कि ये शक्तिपीठ ऑलमोस्ट 2500 साल पुराना है और काठमांडू की ये जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। 17वीं शताब्दी में किंग प्रताप मल्ला ने इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जिसे बाद में कांतिपुर के 9वें राजा ने पहोड़ा डिजाइन मेथड में इसे रियल लाइव करवाया। यहाँ पर नवरात्रों में लोग इंडिया भूटान से दर्शन करने आते हैं एंड नंबर्स की माने तो हर साल भारत से 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पशुपतिनाथ आते हैं और इनमें से ज्यादातर गुहेश्वरी शक्तिपीठ दर्शन करने भी आते हैं। गुहेश्वरी माता के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है बुद्धा स्तूपा। बुद्धा स्तूपा, जिसे बौद्धनाथ स्तूप भी कहते हैं, काठमांडू के ईस्ट में सेट है। बहुत ही पॉपुलर तीर्थ स्थान इसे कंसीडर किया जाता है एंड ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है एंड ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। यह स्तूप 36 मीटर ऊंचा है और आर्ट का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। इस स्तूप के बारे में माना जाता है कि जब इसे बनवाया जा रहा था तो एरिया में भयंकर अकाल पड़ा हुआ, इसलिए पानी न मिलने के कारण इसे ओस की बूंदों से बनाया गया। कहा जाता है कि इस स्तूप को तब बनाया गया था जब तिब्बत के राजा सोंगसेन गोम्पो ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था एंड ये भी कहा जाता है कि राजा ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसके बाद इसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बौद्धनाथ स्तूप बनवाया था। और एक कहानी ये भी कही जाती है कि स्वर्ग की एक अप्सरा जाजिया ने जब धरती पर जन्म लिया तो उसके 4 पुत्र हुए। उन्हीं 4 पुत्रों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण के लिए इसे बनवाया था। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का आर्ट बना हुआ है। बौद्धनाथ स्तूप का स्तंभ अर्थ को, कुंभ वाटर को, हर्मिका आग को, शुक्र एयर को और छत आसमान को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण ये पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। गुहेश्वरी मंदिर और बुद्धा स्तूपा घूमने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है एंड हमारे रोज की लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि नेचर के पास जा नहीं पाते। बट कर भी क्या सकते हैं, आफ्टर ऑल फाइनेंशियल नीड्स के लिए सबको कहीं ना कहीं हासिल करना पड़ता है। मेरे लिए भी ये डिसीजन बहुत ही टफ था कि मैं अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर आज यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ। अर्निंग नहीं है बट एक सुकून है एंड एक मोटिवेशन भी कि चलो आज शायद कुछ नहीं मिल रहा बट शायद फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर होगा, पॉजिटिव होगा एंड ये तभी होगा जब आप लोग अपना प्यार आदिनाथ पर बरसाओगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला स्टॉप ऐसा था कि मानो मैं जापान आ गया हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ये जापान के कुछ प्लेसेस के बिल्कुल जेरोक्स है। अब ना तो मैं कभी जापान गया हूँ और ना ही कभी इंटरनेट पर ठीक से देखा है। हाँ, बचपन में डोरेमोन देखता था एंड डोरेमोन कार्टून को देखकर लगता था कि शायद जापान कुछ ऐसा ही होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये जगह सच में जापान जैसी दिखती है। हमारी अगली जगह थी एक और मंदिर जिसकी काठमांडू में बड़ी मान्यता है। ये टेम्पल्स इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल्स की। आपको बता दूं कि इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन कहा जाता है। एंड क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला इस्कॉन मंदिर भारत में नहीं बल्कि विदेश में बनाया गया था। ये मंदिर अंग्रेजों ने बनवाया था। दुनिया के पहले इस्कॉन मंदिर का कंस्ट्रक्शन न्यूयॉर्क में 1966 में हुआ था। इस मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री
श्री अभय चरणाविद भक्तिवेद स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। इस मंदिर का पावन भजन हरे रामा हरे कृष्णा विदेशों में बहुत पॉपुलर है एंड विदेशों में लोग इसका उच्चारण भी करते हैं। अब इतने सारे इस्कॉन मंदिरों की स्थापना क्यों की गई? भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर की स्थापना की थी। स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 में कोलकाता में हुआ था। साल 1968 में प्रयोग के तौर पर वर्जीनिया अमेरिका के पहाड़ियों में नव वृंदावन की स्थापना की गई थी। इंडिया में अगर सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर की बात करें तो वो बैंगलोर में है, जो 1997 में बनाया गया था। एंड यहाँ का इस्कॉन मंदिर एंड काठमांडू का इस्कॉन मंदिर भी काफी सुंदर है। ये मंदिर काठमांडू सिटी में शिवपुरी माउंटेन के पास है, जहाँ विष्णुमती नदी भी बहती है। इसे इस्कॉन नेपाल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रभु श्रीपाद ने नेपाल की डाइवर्स स्पिरिचुअल को पहचानते हुए अपने शिष्यों से नेपाल की स्पिरिचुअल रिचुअल्स को कंजर्व करने के लिए अपील की। नेपाल जो कि एक अंतिम हिंदू साम्राज्य भी है, जिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि एंशिएंट नॉलेज को मॉडरेशन के बैड इफेक्ट से प्रोटेक्ट करे, ताकि इस्कॉन जो है नेपाल में श्री कृष्ण के लिए जो लोगों के स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उसे प्रोटेक्ट कर पाए। एंड इस विजन को पूरा करने के लिए प्रभु विष्णु महाराज, महाविष्णु महाराज और समर्पित व्यक्तियों की एक पूरी टीम नेपाल के लोगों की सेवा करने के लिए नेपाल आए। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये जगह बहुत ही शांत है, बहुत ही सुंदर है एंड मंदिर दर्शन करने का जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो बहुत ही वेल मैनेज्ड है। एंड यहाँ दिन भर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर भी है, जहाँ वॉलंटियर्स भक्तों की हेल्प करते हैं हरे कृष्ण का नाम उच्चारण करने में। यहाँ एक किचन भी है जो बहुत ही हाइजीन है एंड आपको फूड की चीजें बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पर मिल जाएंगी। मैंने ट्राई करे यहाँ के मोमोज जो बिल्कुल ही वर्थ थे। अपनी अगली मंजिल की ओर जाते हुए रास्ते में कुछ देर के लिए बस को रोक दिया गया, क्योंकि वो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एंड गाइड ने हमें कुछ ऐसा बताया जो आपको भी जरूर सुनना चाहिए। नारायण हिती पैलेस संग्रहालय, जो आज एक पब्लिक म्यूजियम है, वो 18th सेंचुरी में राजा का दरबार हुआ करता था। नारायण हिती पैलेस दो शब्दों से मिलकर बना है। नारायण हिंदू भगवान विष्णु है, जिनका मंदिर महल के ठीक सामने है। नेवार भाषा में हिटी का अर्थ है पानी की टोटी, जो महल के परिसर में मुख्य प्रवेश द्वार के पूर्व में है। कहा जाता है कि इस राज दरबार में राजा के परिवार की हत्या कर दी गई थी। एनी हत्या किसने की थी, क्यों की थी, इसका अभी तक कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है। अभी जो ये महल का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसे 1963 में राजा महेंद्र द्वारा बनाया गया था और इसमें काफी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें आंगन के, गार्डन्स के और बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर शामिल हैं। आगे जाते हुए हम गुजरे टपरी वाला मार्केट की तरफ से, जिसके ऊपर से एक रोड क्रॉसिंग ब्रिज बनाया हुआ था। एंड इस मार्केट की वाइब काफी हद तक सिमिलर थी दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट से। एंड आई मस्ट से कि नेपाल में ऐसी बहुत सारी जगह है जिनकी वाइब इंडिया के लोकल मार्केट से काफी ज्यादा मैच होती है। एंड आगे जाते हुए कुछ दूरी से हमें दिखी एक सामने एक व्हाइट बिल्डिंग एंड इसे देखने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई कि एक्चुअली में ये चीज क्या है। इसे कहते हैं सिंगा दरबार और इसे लायंस पैलेस भी कहा जाता है, जिसे 1908 में चंद्र शमशेर जी ने बनवाया था। लेकिन 2015 में एक अर्थक्वेक में ये बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था। एंड ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग प्लेस भी है और इसके अंदर और भी आपको सब वर्किंग प्लेसेस देखने को मिलेंगे। एंड थोड़ी दूर और जाने के बाद जो है हम देखते हैं नेपाल का सांसद भवन। एंड आई मस्ट से कि इसकी आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल में 2 चैम्बर पार्लियामेंट चलती है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और नेशनल असेंबली शामिल है, जिसमें प्रेसिडेंट एज अ हेड वर्क करते हैं। मौसम बहुत सुहाना हुआ पड़ा था एंड थकान के बावजूद भी मुझे मजा आ रहा था। आगे जाकर हम पहुंचे ऐसी जगह जो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी वाइब्स दे रहा था, बट ट्रस्ट मी ये एयरपोर्ट नहीं था। एक्चुअली में ये एविएशन म्यूजियम है जो सीनामंगल में है और ये म्यूजियम टर्की एयरलाइंस के एयरबेस A330-300 के अंदर है। एंड बिल्कुल थोड़ी ही दूरी जाने पर हम देखते हैं काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड मैं आपको बताऊं तो पूरे नेपाल में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड इसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि काठमांडू बागमती में लोकेटेड है। इसका रनवे बिल्कुल एक टेबल टॉप जैसा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल रनवे दोनों शामिल हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये नेपाल को 40 डेस्टिनेशंस और 17 इंटरनेशनल कंट्रीज से जोड़ता है। फाइनली मैं पहुंच गया अपने लास्ट डेस्टिनेशन, जो शायद इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन भी है। एक ऐसी जगह जो पवित्र है, शांत है और नेचर की अलग ही सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर की। पूरी दुनिया में 2 पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, एक काठमांडू का और एक इंडिया का मंदसौर। ये बागमती के किनारे पर सिचुएटेड है एंड ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। यहाँ पर आसपास कंट्रीज से एंड इवन यूरोप से भी लोग दर्शन करने आते हैं। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं एंड कौन सी कहानी सच है एंड एक्चुअल में ये कब बना और किसने बनवाया, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है।
लेकिन जो सबसे पॉपुलर कहानी कही जाती है वो ये है कि भगवान शिव यहाँ पर एक चिकारा का रूप लेकर आए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और वाराणसी लाने का ट्राई किया तो भगवान शिव नदी के दूसरे किनारे चले गए एंड इसी दौरान उनके सिंग 4 टुकड़ों में टूट गए एंड इसके बाद भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। कुछ कहानी ये भी कही जाती है कि वेद लिखने से पहले इसे बनवा दिया गया था। कुछ इसे पांडवों की कहानियों के साथ भी जोड़ते हैं। 2015 में एक बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था जिसके कारण इसकी बाहर की काफी इमारतें नष्ट हो गई। कहा जाता है कि भगवान की सेवा करने के लिए 1747 में भारत के पंडितों को इनवाइट किया गया। बाद में मल्ला राजवंश के राजा ने सारे वर्किंग पंडित साउथ इंडियन पंडित को अपॉइंट करना शुरू कर दिया एंड उसी टाइम से टेंपल के प्रधान पुजारी साउथ इंडियन पंडित को बनाया जाने लगा। लेकिन रिसेंटली टाइम में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिसके कारण अब कार्यपाली पंडित लोकल्स को या नेपाल के लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा है। मंदिर रोज 4 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर शाम के 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। एंड मंदिर जाने का सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अर्ली मॉर्निंग में जाएं या आप लेट इवनिंग्स में भी जा सकते हैं। एंड पूरे मंदिर को अच्छे से घूमने में आपको अराउंड 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। मंदिर में आपको भगवान शिव की 5 मुखी मूर्ति देखने को मिलेगी जो रिडायरेक्ट करती है 4 डायरेक्शंस को, यानी ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, और एक मुख रिडायरेक्ट करता है ऊपर की ओर। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे हैं एंड ये चारों दरवाजे चांदी के बने हुए हैं। एंड पश्चिम द्वार के ठीक सामने नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा है जो पीतल से बनाई गई है। यह है हमारे इंडिया का आर्किटेक्चर जिसका जवाब आज मॉडर्न आर्किटेक्चर नहीं दे सकता। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है एंड कहा जाता है कि ये केदारनाथ का आधा भाग भी है। एंड ये मंदिर काफी बड़ा है जो अराउंड 264 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है, जिसके अंदर अराउंड आपको 518 मंदिर देखने को मिलेंगे। एंड कई मंदिरों की छत तांबे से बनाई गई है जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। एंड मंदिर के टॉप पोर्शन को गजूर कहते हैं। इस मंदिर के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात ये बोली जाती है कि जो भी पर्सन अपने लाइफ टाइम में इस मंदिर के दर्शन कर लेता है उसे किसी भी योनि में पशु जन्म की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त भी है कि आपको शिवलिंग के दर्शन करने से पहले नंदी महाराज के दर्शन नहीं करने हैं, और अगर आपने नंदी महाराज के दर्शन पहले कर लिए तो आपको अगले जन्म में पशु जन्म ही प्राप्त होगा। एंड बोला जाता है कि अगर आप मंदिर के अंदर घंटों ध्यान करते हैं तो आपके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मेरा ये एक्सपीरियंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकता और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूंगा कि अपने लाइफ टाइम में चाहे आप बहुत ज्यादा बिजी हो फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो ये था मेरा ना भूलने वाला एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ के शायद सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। एंड इस ऑसम जर्नी में मुझे पता लगा कि नेपाल कितना अंडररेटेड है और ब्यूटीफुल है, जहाँ पर सुंदरता के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी मौजूद है। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस है काठमांडू को लेकर। और वीडियो एंड करने से पहले बता दूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो मनोकामना मंदिर पर होगी जो दुनिया के सबसे अनरीचेबल डेस्टिनेशंस में से एक है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सभी को राम राम।